नमस्कार मेरे व्यूवर्स। तो आज मैं बात करूंगी अपनी शादी के सेकंड पार्ट पर, किस तरह से हमारी शादी संपन्न हुई। तो मैंने पिछले भाग में बताया था कि उन लोगों ने मेरा नंबर वायरल कर दिया और इस तक हद तक वायरल किया कि मुझे दिन में 25 से 30 कॉल्स आने लगे। देन उसके बाद मैंने नंबर बंद करवा दिया। मुझे लगा सब कुछ ठीक हो जाएगा या सब कुछ ठीक हो गया, बट नहीं, सब कुछ ठीक नहीं हुआ था। उसके बाद तो लाइफ में और बड़ा चैलेंज आने वाला था और ऐसा हुआ। लोगों ने मेरा फेक अकाउंट बनाकर एफबी पर, मेरी फेसबुक पर फेक आईडी बनाकर जो है उसमें हमारी वीडियो मतलब जितनी पिक्स थी वो अपलोड कर दी और इस हद तक एडिट करके अपलोड की कि कोई बता ही नहीं सकता कि ओरिजिनल है या एडिटेड है। तो उसके बाद मुझे पता नहीं था कि ये सब भी हो रहा है। मुझे किसी ने कॉल करके बताया और कि ऐसी ऐसी पिक्स ये क्या है, कौन है। तो मुझे लगा कि कोई प्रैंक कर रहा है और उस टाइम ऐसा था कि मेरे फ़ोन में बैटरी बहुत कम थी, तो मैं प्रॉपर बात भी नहीं कर पाई। देन जब मैं रूम में आई तो मैंने सबसे पहले फ़ेसबुक डाउनलोड करके अपनी प्रोफाइल में जाकर जितनी भी मेरी फ़ोटोज़ थी या कोई वीडियोज़ थी सारी चेक कर दी। इतनी ध्यान से देखी, मुझे लगा कि यार इसमें क्या गलत है जिसके लिए मुझे कॉल्स की जा रही है और ये क्या प्रॉब्लम है इनसे। बहुत ध्यान से देखी मैंने और उसके बाद मुझे लगा कि शायद कोई ऐसी मजाक कर रहा है। और उसके बाद मेरे को मैसेजेस भी आने लगे और कॉल्स भी आने लगी। तो देन उसके बाद मैंने किसी और के फ़ोन से चेक किया, तब मुझे पता चला कि इस तरह से हमारी फ़ोटोज़ जो साथ में थी वो सारी अपलोड की है, या जो भी हमारी फ़ोटोज़ थी वो सारी अपलोडेड है। तो उसके बाद मैंने मम्मा को कॉल की, मम्मा से बात की। तो मम्मा को पता नहीं था। उस टाइम मम्मा को मैंने बताया, उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। इवन मेरी कि फेस तक सूज गया था, इतनी रोई थी। उसके बाद मैंने मम्मा को बताया। मम्मा ने उस टाइम ये कहा कि कोई बात नहीं बेटा, आ जा, कि घर आ जा, कोई बात नहीं। और लोगों को कि जिसने जो करना है करने दे। वो उस बात ने मेरे को बहुत रिलैक्स कर दिया कि चलो कोई बात नहीं, लोगों ने जो करना था कर लिया, कोई बात नहीं। देन उसके बाद मैं रिलैक्स हो गई, लेकिन कॉल्स आना बंद नहीं हुई मुझे। उसके बाद किसी ने, मेरे अपने ही ख़ास किसी ने मम्मा को कॉल करके ये कहा कि हमने उसको कॉल की और उसने बहुत बदतमीज़ी से बात की और कि उसने ये कहा कि मैं मैच्योर हूँ, मैं अपनी लाइफ के डिसीज़न ले सकती हूँ और तुम लोगों ने अगर मुझे दोबारा कॉल किया तो मैं पुलिस कंप्लेंट करवा दूँगी, पता नहीं और बहुत कुछ, इतना आज की शायद मैं बता भी नहीं सकती। तो मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ। दुख इसलिए नहीं है कि उन्होंने ऐसा कहा, दुख सबसे ज़्यादा मुझे इस बात का हो रहा था कि उन लोगों ने मुझे एक टेस्ट तक नहीं किया, एक टेस्ट मैसेज तक नहीं किया और वो लोग इतना कुछ बोल रहे हैं। और देन ये फिर भी सबसे शॉकिंग बात ये थी कि मम्मा को उन लोगों पर विश्वास भी हो गया। तो ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग थी। हालांकि मम्मा ये ज़रूर कह रहे थे कि कोई बात नहीं, तो आजा, घर आ जा। लेकिन उस टाइम मैं घर नहीं जा सकती थी, बिकॉज़ मैंने नई नई जॉब लगी थी मेरी, मैंने नए ज्वाइन किया था और उस टाइम हमारी ट्रेनिंग चल रही थी। तो ट्रेनिंग के पीरियड में अगर मैं छुट्टी लेती तो मेरी जॉब जा सकती थी, तो मैं घर भी नहीं जा सकती थी। मैंने मम्मा को समझाने की कोशिश की कि ये सिचुएशन है। तो हालांकि मैंने उनको कहा कि अगर आप आना चाहते हैं या कोई और आना चाहते हैं तो वो मेरे पास आ सकते हैं, बट मैं अभी नहीं आ सकती क्योंकि मेरा ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है और अगर मैं छुट्टी लेती हूँ तो मेरी जॉब चली जाएगी। तो देन उसके बाद मम्मा, हालांकि मम्मा ने कि मम्मा भी रोई। मम्मा ने लगा मम तो बहुत कुछ के बाद उस लड़की ने मम्मा को कॉल्स करके मम्मा के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की। मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आ रहा है कि उस लड़की के पास मम्मा का नंबर कहाँ से गया। तो कि कुछ कह नहीं सकते। तो देन कि कोई ना कोई तो उस लड़की की हेल्प कर रहा था, जिसने मम्मा तक का नंबर कि उसको प्रोवाइड करवा दिया। और इस बात से उसने बहुत बदतमीज़ी की कि मैं तो इसको मरवा दूँगी या पता नहीं और क्या क्या। तो ये मेरे लिए एक चैलेंज हो गया था, कि एक चैलेंज हो गया था, एक प्रॉब्लम हो गई थी, सब हर सिचुएशन थी मेरे साथ। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं इनकी कंप्लेंट करवाती हूँ
बिकॉज़ इन्होंने मेरी फेक आईडी बनाकर इस तरह से मेरी पिक्स अपलोड की है, तो वो गलत है। तो देन मैं इनकी कंप्लेंट करवा देती हूँ। लेकिन जब मेरे को ये बात पता चला कि हाँ, इस तरह से मतलब कि मेरे अपने ही ब्लड रिलेशन में ही लोगों ने इस तरह से मम्मा से बात की और इस तरह से कहा, जिन्होंने मुझे मिस्ड कॉल तक नहीं की, इस तरह की बातें कही, तो देन उसके बाद मैं टूट गई थी और मम्मा ने उन पर विश्वास भी कर लिया था। उसके बाद मैं टूट गई थी। उसके बाद मैंने अब जो एफआईआर का सोचा था वो भी छोड़ दिया। और उसके बाद मैंने मम्मा को सिर्फ इतना कहा कि ठीक है मम्मा, आपको विश्वास है ना उन लोगों पर, ठीक है, तो देन मैं शादी करूँगी, ठीक है, मैं उस लड़के से ही शादी करूँगी और ज़रूर करूँगी। तो ये एक चैलेंज था मेरे सामने। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, शादी करनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पहले हम लड़के को देखेंगे, फैमिली से मिलेंगे। उसके बाद हम एग्री हो गए, मतलब कि मैं एग्री थी इस बात के लिए कि ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसके बाद क्या प्रॉब्लम हुई कि उसके बाद जब कोई बात होनी है ना तो बोलते होकर ही रहती है, जब किस्मत ख़राब हो तो। और मेरे साथ भी यही हो रहा था। उसके बाद फिर उन्हीं लोगों का प्रेशर रहा मम्मा के ऊपर, जिन लोगों ने इस तरह से कहा था कि मैंने इतनी बदतमीज़ी की, उन लोगों का ही मम्मा के ऊपर ये प्रेशर रहा कि नहीं, शादी करवानी है तो इमीडिएटली शादी करवा दो, इतना वेट क्यों करना है। और हमने पता कर लिया है, फैमिली अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, अच्छा खासा लड़का भी अच्छा है, सब कुछ हमने पता करवा लिया, तुम शादी करवा दो। तो देन इस तरह से जो है हमारी शादी का एक वो बन गया। उसके बाद मतलब कि जो मेरे हस्बैंड है, उनकी फैमिली मेम्बर्स, उन्होंने घर में किसी को नहीं बताया, मतलब कि अपनी फैमिली मेम्बर में अपने भाई बहन मम्मी पापा किसी को भी नहीं बताया कि वो शादी करने जा रहे हैं। और सबसे पहले तो हमारे साथ मतलब कि जब मम्मी पापा ने ये कहा कि जब तक उनके मतलब कि मम्मी पापा या कोई बड़ा नहीं आता हम शादी नहीं करवा सकते, तो उन्होंने ये कहा कि मम्मा की सर्जरी हुई, मतलब जो मेरी मदर इन लॉ है उनकी सर्जरी हुई है और वो क्रिटिकल कंडीशन में है, वो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। और पापा मतलब कि दो ही घर में रहते हैं, भाई स्टडी कर रहा है, एक भाई बाहर है, तो नहीं आ सकता, कोई भी नहीं आ सकता। तो उसके बावजूद भी मतलब कि मम्मी पापा तो मेरी वजह से ही एग्री हुए थे, तो उसके बावजूद भी मम्मी पापा ने कहा कोई तो होगा। लेकिन फिर भी मतलब कि सोचो, ये एक ऐसी शादी थी जिसमें बाराती भी दूल्हा था और दूल्हा भी दूल्हा था, एक दूल्हे के अलावा कोई बाराती नहीं था, ये अकेले आए थे। मतलब कि जम्मू में हमारी शादी हुई थी तो ये अकेले आए थे वहाँ पर, और बिकॉज़ इनकी फैमिली से कोई नहीं आ रहा था। और इसका रीज़न तो बाद में पता चला कि उन्होंने किसी को बताया ही नहीं था, तो आना किसने था, तो ये तो हमको बाद में पता चला। उसके बाद तो जब इनकी फैमिली से कोई नहीं आ रहे थे, ऑब्वियसली मम्मी पापा भी किसी को इनवाइट नहीं कर सकते थे, बिकॉज़ पता है समाज तो सवाल पूछते कि यार ये कैसी की शादी, लड़का अकेला ही आ गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि मतलब कि हमारी मम्मी पापा सिस्टर आए और हमारी शादी मतलब कि इतने लोगों के बीच में ही सबसे सिंपली उसमें हमारी शादी हुई। उसके बाद ठीक है, उसके बाद प्रॉब्लम ये आई कि ये जो है अपनी एक्स के साथ मतलब कि बात कर रहे थे, उनके साथ काफ़ी लॉन्ग टाइम तक मतलब कि रिलेशन में रहे, तकरीबन 1 साल तक। और कई बार तो मैं भी उससे मिली, और एक बार तो इतना हो गया कि वो सुसाइड करने चल पड़ी, और उस टाइम मैंने उनको रोका। तो मैं उनके साथ गई, मैंने ही उनको रोका कि ये गलत है और आप ऐसा मत करो। और वो मोमेंट था जब मैंने पहली बार शायद किसी ऐसे इंसान पर हाथ उठाया हो जिस पर मैं शायद कभी सोच नहीं सकती। तो वो इंसान मेरे हस्बैंड थे। और वो हाथ मैंने क्यों उठाया था उन पर, उसका एक रीज़न ये था कि उन्होंने एक तो ऐसी लुका छुपी खेली कि वो दो लड़कियों के साथ झूठ बोल रहे थे। मतलब कि जब मैंने पूछा कि उन्होंने उसके बाद मतलब कि मैंने जब उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उनके जवाब और भी शॉकिंग थे। उनके जवाब थे कि मैं इस लड़की से छुटकारा पाना चाहता था, पहला जवाब, इसलिए
मैंने ऐसा किया क्योंकि अगर उसे पता चलेगा कि मेरी कोई और गर्लफ्रेंड भी है तो ये मुझे छोड़ देगी। दूसरा यह रीज़न था कि आप इतने दूर से हो तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और तीसरा रीज़न ये था कि अगर मतलब कि मैं मतलब कि आपसे शादी करना चाहता था, देन इसलिए मैंने ऐसा किया, इसलिए मैंने झूठ बोला। तो मतलब बहुत सारे झूठ बोले और हर झूठ के पीछे रीज़न भी दिया। तो इस तरह से हमारी शादी हुई। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह से किसी की शादी हुई होगी। और इस तरह से हमारी शादी हुई। उसके बाद हाँ, प्रॉब्लम्स बहुत सारी आई, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं आई, उसके बाद भी प्रॉब्लम्स आई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि मतलब कि एक तरफ से वो ये कह रहे थे कि मैंने इस लड़की से छुटकारा पाने के लिए किसी और लड़की को मतलब कि वो कर लिया, और किसी और कोई और गर्लफ्रेंड बना ली, ठीक है। और उसके बाद जब उस लड़की से शादी भी हो गई, ठीक है, उसको पाने के लिए उसने मतलब कि बहुत सारे झूठ भी बोले, ठीक है, शादी हो भी गई, चलो ठीक है, तुमने उसको पा भी लिया, ठीक है, तुम्हारी जीत भी हो गई। उसके बाद भी वो अपनी एक्स के साथ रिलेशन में क्यों रहा? तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। धीरे धीरे ये भी सॉल्व हो गई। और इस तरह से हमारी शादी की स्टोरी रही। और आई थिंक कि मैं तो गॉड से ये प्रे करूँगी कि किसी की शादी की इस तरह की स्टोरी ना रहे। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरी शादी की जो स्टोरी लगी वो कैसी, जो स्टोरी थी वो कैसी लगी, और क्या ये सही थी या गलत थी, इसमें गलत क्या था, और अगर सही था तो वो क्या था। तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। और साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।